सोचिए, साल था 1900 का। एक छोटी सी झोपड़ी और वहां एक बच्चे का जन्म होता है। गांव वाले उसे कालू बुलाते थे, पर क्या उन्हें पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं। चलिए, आज जानते हैं रमेश की इस कमाल की कहानी को। और इस पूरी कहानी की नींव रखी थी रमेश की मां की एक छोटी सी पर बहुत गहरी बात ने। वो कहती थी, बेटा, इंसान को उसके रंग से नहीं, उसके दिल से नापा जाता है। और बस यही एक लाइन रमेश की पूरी जिंदगी का सहारा बनने वाली थी। तो हमारे हीरो हैं रमेश। अब उनके सामने मुश्किलें एक नहीं बल्कि दो थीं। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ समाज का भेदभाव। और इसी भेदभाव की वजह से उन्हें उनके सांवले रंग के लिए एक नाम दे दिया गया, कालू। तो यहां ना एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। दुनिया के लिए वो कालू था, पर हकीकत में वो रमेश था। गांव के बच्चे भी उसे इसी नाम से चिढ़ाकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि रमेश ने कभी पलटकर गुस्से में जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी मां की दी हुई हिम्मत थी। मां उसे समझाती थी कि देखो, भगवान कृष्ण भी तो सांवले थे, पर उनका दिल देखो कितना बड़ा और सुंदर था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी उम्मीद की किरण जो सब कुछ बदलने वाली थी। कैसे? दो चीजों से, मां की सीख और रमेश का अपना तेज दिमाग। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब बदला तो बदला कैसे? इस बदलाव के पीछे दो बहुत बड़ी वजह थीं। वो दो ताकतें थीं, कह सकते हैं। पहली, मां की सीख जिसने उसे अंदर से फौलाद बना दिया। और दूसरी, पढ़ाई को लेकर उसका जुनून जिसने उसके लिए बाहर की दुनिया के सारे दरवाजे खोल दिए। और पता है, उसकी पहली बड़ी जीत इसी पढ़ाई से मिली। रमेश पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक स्कॉलरशिप मिल गई। और यह स्कॉलरशिप सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये तो एक नई दुनिया का टिकट था, एक नई जिंदगी का दरवाजा था। तो अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। स्कूल के क्लासरूम से निकलकर असल जिंदगी में करियर बनाने का वो लंबा और मुश्किल सफर। देखिए, उनका सफर कैसे आगे बढ़ा। पहले 10वीं पास की, ये तो नींव थी। फिर पॉलिटेक्निक से अपने हाथ में एक हुनर लिया और फिर उन्हें एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। ये उनके नए जीवन का पहला सबसे जरूरी कदम था। हाँ, माना कि नौकरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसी छोटी सी नौकरी ने उसे बड़े बड़े सपने देखने का रास्ता दिखा दिया। पहली बार उसे लगा कि हाँ, वो अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकता है। तो अब देखते हैं कि जब सालों की मेहनत रंग लाती है तो नज़ारा कैसा होता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सपनों को एक नया घर मिला। तो पहले क्या था? एक कच्चा सा घर, बांस की लकड़ियों से बना हुआ। ये थी उनकी शुरुआत। और आज उसी जगह पर एक पक्का शानदार बंगला खड़ा है। और ये बदलाव सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं था, ये तो पूरी जिंदगी के बदल जाने का सबूत था। एक वक्त ऐसा भी था जब उस घर में एक साइकिल तक नहीं थी। साइकिल तक खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और आज उसी बंगले के बाहर एक सफारी जैसी बड़ी गाड़ी खड़ी है। इससे बड़ा तरक्की का सबूत और क्या हो सकता है ना? और देखिए, रमेश की कामयाबी सिर्फ उस तक ही नहीं रुकी। इसका सबसे बड़ा असर तो अगली पीढ़ी पर हुआ। आज उनके बच्चे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब उन्होंने शिक्षा के दम पर गरीबी के उस चक्र को ही तोड़ दिया जो शायद पीढ़ियों से चला रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? बात सिर्फ पैसा या घर बनाने की नहीं है, बात है इज्जत कमाने की, अपनी एक पहचान बनाने की। सोचिए जरा, वही गांव, वही लोग जो कभी उसे कालू कहकर चिढ़ाते थे, आज उसे इज्जत से देखते हैं। शायद पैसों से भी बड़ी जीत तो यही थी, है ना? तो असली कामयाबी का मतलब क्या हुआ? इसका किसी के रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। असली कामयाबी मिलती है हिम्मत से, खुद पर यकीन से, और हाँ, पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा से। और ये कहानी एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज देती है हम सबको कि लोग आज किसी के बारे में जो कहते हैं उससे उसका कल तय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो इस कहानी के अंत में एक सवाल है जो हम सबके लिए है। हर किसी की जिंदगी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। क्या कभी सोचा है कि वो मोड़ क्या था या क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।